अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं प्लॉट पे खड़ा हुआ हूँ, कंस्ट्रक्शन वाले प्लॉट पे, और ये बड़ा प्यारा प्लॉट है। और ये जो जगह है ये जो है ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक कहलाता है व्यूअर्स। तो 120 गज का ये आप देख सकते हैं, सेम वाली जगह है, सारी स्लैज है नीचे। आप ये देखें साइडों में सारे स्लैज है, ये आप देख सकते हैं। आधा प्लॉट ये उधर चला गया, आधा प्लॉट ये इधर आ गया, यानी यूँ समझ लें कि 10 फीट उधर चला गया और 14 फीट इधर आ गया। ये प्लॉट देखें नीचे सारा आप देख सकते हैं, सारा सरिया इन्होंने लगाया हुआ है। 3/8 का सरिया नहीं बल्कि 2 सूत के सरिये के साथ इन्होंने बाकायदा ये C2 का जाल बनाया हुआ है। इसके ऊपर प्लेन घूमेगी व्यूअर्स, और ये ज़मीन से जो है ये 3 फीट ऊपर उठ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये 15 कॉलम के ऊपर व्यूअर्स, ये बल्कि 15 नहीं 13 कितने कॉलम, 14 कॉलम है व्यूअर्स। ठेकेदार ने एक कॉलम खाली है। तो कहने का मकसद है ये आप देख सकते हैं, 14 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 17 भी कर सकते हैं, और 12 कॉलम तो वैसे ही स्टैंडर्ड होता है। तो 14 कॉलम का जो सिनेरियो है व्यूअर्स ये है कि इन्होंने जो पीछे के 2 कॉलम है, ये 2 कॉलमों को इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया है। एक फेस उसका उधर कर दिया, एक फेस इसका इधर कर दिया, और 3 कॉलम जो है ये अवामी नक्शे के मुताबिक ये बिल्कुल सामने आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 4-4 फीट की जो है ये इन्होंने जो है भराई करी हुई है। इस वक्त 4.5 फीट की, 4 फीट की जो है ये सारे सीटों की भराई करी हुई है, और इसमें तारकोल वगैरह लगाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं 15-15 इंची की फासले के ऊपर, 1-1 फीट के फासले के ऊपर जो है ये व्यूअर्स आप ये देखें कि इसके ऊपर जो है वो सेम से बचाने के लिए ये तारकोल को लगाया जा रहा है, डामर लगाया जा रहा है। और ये डामर वैसे इसकी लाइफ अगर ये बाहर होता है तो नहीं होती है, अंदर भी इसकी लाइफ जो होती है वो धूप से ही पपड़ी बन के उखड़ जाता है, लेकिन ये फिर भी यूँ ज़रूरी इस वजह से थोड़ी प्रोटेक्शन यूँ कर देता है कि जब इसके अंदर मिट्टी आ जाएगी तो ये अपनी जगह पर पक्का हो जाएगा। थोड़ा सेम और नमी इसको रोकती है। अगर ये कड़क हो गया तो ये ख़राब हो जाएगा, अगर इसमें थोड़ी नमी रहेगी तो ये चिपक के रहेगा और ये आपकी फाउंडेशन को बचा के रखेगा। तो डामर के लिए भी नमी ज़रूरी है, और नमी ना आने की वजह से ही डामर लगाया जाता है। देख रहे हैं आप ये कैसा ज़बरदस्त सिनेरियो होता है। ये आप देख सकते हैं, ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का 120 गज की ये कटिंग है। और ये जगह कोई हम जब सेल कर रहे थे तो कोई लेने को तैयार नहीं होता था, नहीं भाई नहीं हमें यहाँ नहीं चाहिए। किसी के यहाँ पे 2 प्लॉट, किसी के यहाँ पर 1 प्लॉट, वो बेचने के लिए खड़े होते थे, तो बाहर कोई नहीं होता था। आज माशाल्लाह से आप देख सकते हैं रोडी वगैरह का काम डेवलपमेंट का GFS बिल्डर एंड डेवलपर जो है वो अपना रोडी वगैरह बिछा रहा है और ये डेवलपमेंट का काम कर रहा है। तो बेसिकली व्यूअर्स ये काम जो है ये हमारे इरफान भाई हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो इरफान भाई हैं कॉन्ट्रैक्टर, वो माशाल्लाह से जो है इसके ठेकेदार हैं और वो इस वक्त इसमें काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अब घर बाकायदा पूरी गली प्रॉपर तरीके से मुझे नज़र आ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरा प्रॉपर हो गया बिल्कुल ये ना सिनेरियो यहाँ का। तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बरकत हुई है माशाल्लाह से, काम हो रहा है तेज़ी से। तो ये जो जगह है सारी व्यूअर्स, यहाँ पे कोई घर बनाने को तैयार नहीं होता था, इतनी कीचड़ और इतना यहाँ पर जो है वो पानी और सेम होता था, जिस वजह से यहाँ पर कोई आने को तैयार ही नहीं होता था। वो जिसके प्लॉट थे वो भी बेचने के लिए खड़े हुए थे, और उस वक्त इनकी जो डिमांड थी 42 लाख, 45 लाख, 50 लाख के अंदर भी यहाँ पर जो है वो डू एंड डाई वाला मामला हो जाता था। ये आप देख सकते हैं, टैंक देखें कितना बड़ा दियो हेकल टैंक है माशाल्लाह। 1 कॉलम इनका टैंक में चला गया है। ये आप देख सकते हैं, बेटियां देखें आप माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त फुट के फासले के ऊपर इन्होंने इनकी फुटिंग करी हुई है। इन्होंने मुझे बताया नहीं पहले इरफान भाई ने, वरना मैं पहले आके इसकी कवरेज करता कि जाल इनका किस हिसाब से। तो इनसे बात करते हैं तो उसी से पता चलेगा कि इन्होंने क्या इसका जो है वो रखा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे इरफान भाई, खैरियत है? इरफान भाई ये बताओगे यार, इसमें आपने जाल किस साइज़ का बनाया है? सीटू के अंदर जाल हमने 1 बाई 1 फीट का जाल लगाया है, यानी जो दीवार चल रही है पूरा ये सारा 1 बाई 1 फीट। लेकिन सामने तो आपने कोई जाल नहीं लगाया, ये खाली सीटू है। हमने असल में ओपन छोड़ा जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर इस साइड के लिए इसको ओपन नहीं छोड़ा, यहाँ पे कवरिंग करी है, वरना हम प्लेन के साथ इसको डाउन में उतारते हैं। हाँ ना, प्लेन में इसमें डाउन उतारते हैं ताकि 1-1.5 फीट का, क्योंकि वैसे ही यहाँ पर ये पैक हो जाती है जगह। लेकिन हाँ। यहाँ पर हमने इसको पूरा इसको स्क्वायर किया है, तीनों साइड क्योंकि ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने प्रॉपर को सेव किया। आगे क्योंकि मजीद एक्सीवेशन नहीं होनी, हाँ। इसलिए हम अक्सर बेहतर ओपन रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसको भी पैक किया है। अच्छा, जो आपकी फुटिंग है, इस फुटिंग के अंदर आपने क्या हिसाब से जाल बनाया है? आगे का सरिया हमने इसमें यूज़ किया है, ठीक है। और इसमें ये सरिया कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? इसमें 4/8 का कॉलम के और 2/8 का जो है इसके अंदर, इनके अंदर है ये, क्योंकि देखें वैसे 12 mm में कौन सा है सरिया ये? देखिए हम बेसिकली अम्ब्रेली ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्योंकि ऑनर ने प्रोवाइड किया है तो ये अम्ब्रेली नहीं है, किसी दूसरी कंपनी का। अच्छा, आप बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर हैं और मटेरियल जो है वो ऑनर के पास है। गुड हो गया, तो इसी वजह से आप बच गए, वरना सरिया तो इस वक्त बहुत महंगा हो गया। नहीं सर, ये बचने का है, हमने खुद 310 की परचेजिंग पर हमने भी परचेज किया है। अच्छा, हमने अपनी साइड के लिए थोड़े से सरिये की नीड थी तो हमने परचेज किया है। बचने का हमने 142 पे भी यहाँ पर परचेज किया था। सीमेंट का रेट बताएं ज़रा आज का। सीमेंट का क्योंकि एक्चुअली हमारा बुकिंग का होता है, तो हमारे पास तो पुरानी बुकिंग है। बुकिंग का छोड़ें, अभी जो लेने जाता है अगर सैकड़ा, अप्रोक्सीमेट तकरीबन 1060 से कम नहीं है।
मेरे पास तो 1080 के ऊपर का रेट है। हाँ, असल में हम जो है बुकिंग पे करवाते तो हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता हर है। कोई बुकिंग की अमाउंट नहीं देता ना, बस, आपको तो वो देता है 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए के अंदर आप पूरा सरिया भी नहीं उठा सकते और पूरा सीमेंट भी नहीं उठा सकते, आपको चाल भी बनानी होती है। तरीकेकार को तो पता नहीं, लेकिन हम जब करते हैं तो हमारा तरीकेकार ये होता है। नहीं, सिनेरियो बात कर रहा हूँ मैं, सिनेरियो। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम इस चीज़ के पेमेंट हम एडवांस में लेके बुक करवा दें, थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। ये मालिक को आप बताते हो ना कि यार आप कुछ बड़ी अमाउंट दे दो हमारे को, ताकि हम सरिया और सीमेंट रोक लें, ताकि इन्फ्लेशन से बचें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही हम करते हैं। और मालिक अगर समझ जाए तो अच्छा होता है, मालिक नहीं समझता तो उसकी समझ में ही कुछ नहीं, तो फिर ऐसे दिमाग का तो कोई हल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा ये बताएं कि ये इस वक्त जो मैं सेंट्रलाइज वाले जो आपके कॉलम है, ये मैं देख रहा हूँ, ये 6-6, 8-8 इंची के 8-8 इंची के पेटियाँ। क्या जरूरत पेश आई इसकी? क्योंकि ये मेन सेंटर के कॉलम में लोड के हवाले से और सेंटर में, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा हैवी और मजीद रखते हैं। अच्छा, तो अभी इसका ये ठेका आपका ग्राउंड+1 है क्या? खाली ग्राउंड+1 टावर है, कम्प्लीटली हमने फिनिश करके देना है। पूरा काम आपने लिया हुआ? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम फाउंडेशन से लेके खाली प्लॉट था, उसके बाद हमने इनको चाबी देनी है कि एवरीथिंग मटेरियल टोटली ऑनर प्रोवाइड करेंगे सारा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारा जितना भी है, लेकिन इसकी टोटल लेबर जो है ना ऑल टू ऑल वो सारा हमारे उसमें, मतलब लेबर कॉस्ट सारी आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। व्यूवर्स, ये इरफान भाई हैं हमारे साथ खड़े हुए हैं इस वक्त, और माशाल्लाह ये नामी गिरामी हस्ती हैं इस वक्त। जैसा कि आपको मालूम है कि GFS बिल्डर एंड डेवलपर का जो फेज़ 1 जो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी का इन्होंने लॉन्च किया था, आज माशाल्लाह से मैं देखकर खुद हैरान हूँ। मैं तो यहाँ की कवरेज करता भी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर सेम की वजह से लोग यहाँ पर आते नहीं थे, और यहाँ पर बड़े प्लॉट बिकने के लिए मैं देख रहा हूँ कि पूरी पूरी गलियों में माशाल्लाह इस वक्त 4-5 घर इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं, बल्कि पूरा ओवरऑल मुझे बैक एंड साइड का नज़र भी नहीं आ रहा बिहाइंड क्या है। और ये आप देख रहे हैं सामने छत भराई भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बड़ा खुशाइन बात है, और आप ही मैं देखकर खुद भी हैरान हूँ कि माशाल्लाह से इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है इसकी एक्सकवेशन करवा कर इसका माशाल्लाह से ये इसको सीधा किया। ये जो स्लेज नज़र आ रहा है, ये इसका क्या हल है? ये जो आपका सेम आया हुआ है, ये इतना ये क्या निकालेंगे या इसी के ऊपर मिट्टी डाल देंगे, क्या करेंगे? देखिए, सेम से कंट्रोल के लिए हम ये डामर कोटिंग वगैरह करवा रहे हैं, फिर जब प्लेन का होगा उस पर फिर हम मजीद डबल साइड डामर कोटिंग कराएंगे। और इसके अंदर वैसे ही हमने केमिकल इसमें यूज़ किया है इसकी वाटर प्रूफिंग के। तो अभी तो आप इसके ऊपर प्लेन घुमाएंगे ना? नहीं, अभी हम इसकी बैक फिलिंग करेंगे। अमूमन लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर डायरेक्ट प्लेन जो है ना बना देते हैं और बैक फिलिंग नहीं करवाते, जिससे क्या होता है कि प्लेन जो है क्रैक होने के चांसेस होते हैं। हम ये नहीं करते, हम अभी इसको इंशाल्लाह आज ही या कल के बैक फिलिंग करेंगे, पूरा पैक हो जाएगा। जितना भी ये काम है सब छुप जाएगा, पता नहीं चलेगा कि हमने किस तरह से काम किया। लोग तो नॉर्मली 3-3 फीट की एक्टिवेशन करते हैं और इसी तरीके से सीटू भी नहीं डालते। हमारे मैंने अभी R317 का आपको याद होगा, मैंने अभी पीछे COM3 के पीछे जो मैंने बनाया है उसको भी मैं 4 फीट 5 फीट नीचे ले गया था, और इसी तरीके से करने का C2 को मैंने बैकफिल कर दिया था, क्योंकि शटरिंग वाले को प्रॉब्लम होती है। अगर वो मिसाल के तौर पे खुद भी काम करता है तो उसको बैकफिल करके दे दिया जाए तो अच्छा रहता है। लेकिन ये सारा काम व्यूवर्स में अगर जो आपको दिखा रहा हूँ, ये वो काम है जैसे कि हमारे ज़माने में हुआ। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा 200 अरब रुपए मैंने ज़मीन में दफन कर दिए। बिल्कुल ये व्यू वाली चीज़ है कि ये पूरे ज़मीन में दफन हो जाएंगे और कोई इसको देखने वाला नहीं होगा और कोई इसको समझने वाला नहीं होगा कि क्या काम नीचे कंस्ट्रक्शन का हुआ है और किस तरीके से काम हुआ है। तो मेरे साथ इस वक्त ज़फ़र आलम साहब भी माशाल्लाह पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या देखते हैं, ये आपका प्लॉट है? बस जानने वाले का है? आपका? अच्छा, आपका अपना है। माशाल्लाह ज़फ़र भाई, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह से काम इरफान भैया ने किया है। तो क्या कहते हैं इनके बारे में? नहीं, इन्होंने अच्छा काम किया, अल्लाह करे और भी अच्छा ये काम करें, आप लोग की दुआ चाहिए। नहीं, नाइस आदमी है इरफान भाई, माशाल्लाह काम करते हैं यहाँ पर। और ये है कि इन्होंने जैसे जैसे कहा हम वैसे वैसे कराए। ज़बरदस्त, ठीक है ना? ज़बरदस्त। उसमें मटेरियल हमारा है, मेहनत इनका है। सही है, ठीक है, सही है। जैसे कहा है हमने बोला कि ऐसा करो बेटा। नहीं, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। टैंक तो बहुत देव हेकल बना दिया है। ये तो आपके 2 महीने की छुट्टी पड़ी है। अल्लाह करे। हाँ, ये ट्रिपल टैंकर से ज़्यादा टैंकर है, कम से कम ये मेरे हिसाब से 5000 गैलन से ऊपर है ये। बस इनको पता होगा। नहीं, ऐसे ही है 5000। हाँ, ट्रिपल टैंक तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी जगह इसमें बचेगी। नहीं, काफ़ी टैंक है, काफ़ी टैंक वजह ये है कि माशाल्लाह बच्चियाँ भी हैं, आएंगे जाएंगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ दूसरा प्लॉट भी है। जी। नहीं ज़फ़र भाई, आप तो माशाल्लाह आपका तो तारीफ करना भी मतलब ये समझ लें कि तारीफ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन आपकी अपनी शख्सियत है माशाल्लाह से। और ये ज़फ़र भाई जो है हमारे इनके पुराने रिलेशन भी हैं, जो है क्या कहते हैं, हम मेरे जो बॉस हैं निसार अहमद साहब, उनके यूँ समझ लें कि आपस में रिश्तेदार भी हैं, कज़न्स भी हैं। तो व्यूवर्स, बड़े अच्छी मतलब ये तारुफ निकल आया माशाल्लाह से। ज़फ़र भाई का ये मकान माशाल्लाह से ये बन रहा है, और ये वापडा में सारी ज़िंदगी इन्होंने गुजार दी, और 26 साल में छोड़ दिया, बल्कि 26 साल करके छोड़ दिया। 26 साल करके छोड़ दिया इन्होंने। 32 साल रहे। अभी भी यहाँ पर इनकी 4-5 फैमिलियाँ हैं जो बाकायदा यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, और वो इनकी फैमिलीज़ हैं, बाकायदा इनके रिलेटिव हैं। तो बहरहाल हम तो बात कर रहे हैं काम की, और ज़फ़र भाई काम के हिसाब से माशाल्लाह से इरफान भाई का काम मुझे बड़ा अच्छा लगा।
तो मैंने कहा मैं वीडियो कवरेज करने के लिए पहुंच जाऊं और मैं दिखाऊं, क्योंकि ये सारी चीज़ें असल में एक आम आदमी को नहीं पता होती कि घर बनना है तो किस तरह बनना है। जब उसको बताया जाता है कि भाई खाली इस पूरे डिज़ाइन और इस पूरे कहानी के अंदर इस वक्त तुम्हारे 10 लाख रुपए हिल चुके हैं। वो कहता है मेरा फाउंडेशन, वो कहता है मेरी बैक फिलिंग, वो बोलता है मेरी टैंक की छत, वो बोलता है मेरा कच्चा, वो बोलता है मेरी रोड़ी, वो बोलता है मेरा क्या कहते हैं आगे क्या कहते हैं क्यूरिंग। तो ये सारी चीज़ों के अदर पैसे हैं। इस वक्त तो फाउंडेशन ग्राउंड का खाली फाउंडेशन 120 गज का जो 15 कॉलम के साथ आ रहा है, ये 14 कॉलम है, लेकिन 15 कॉलम के साथ जो फाउंडेशन आ रहा है उसकी जो कॉस्ट है, मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाह रहा हूँ, 15 लाख रुपए के सामने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर 15 लाख रुपए के अंदर वो काम देता है किसी भी ठेकेदार को, तो वो बिल्कुल इसी स्टैंडर्ड के अंदर, इसी म्यारी काम के अंदर वो कर सकेगा। जिस तरह ये सिमिलर सारे ओवरलैप निकले हुए हैं, ज़बरदस्त 2 फीट की इसके अंदर बीम घूम चलेगी और ये ज़मीन से 3 फीट ऊपर उठ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के अंदर इस वक्त टोटल कॉस्ट जो है वो 15 लाख रुपए की है। तो ज़फ़र भाई मैं गलत तो नहीं हूँ अगर आप माशाल्लाह सीनियर हैं? आप सीनियर आप है, उम्र में हम सीनियर। अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है, तो सीनियर हम मान रहे, उम्र में हम सीनियर है, काम में आप सीनियर है। चलें, बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। तो आमीन। ये आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो हमारे ऑनर हैं इरफान साहब, ये उनका ब्रूशर लगा हुआ है यहाँ पर, अपना पैना फ्लैग लगा हुआ है, आप इसको देखें। और इसमें इन्हीं इरफान साहब का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है 0313278186। इनसे रब्ता किया जा सकता है 031132744343। ये इरफान साहब का डायरेक्ट नंबर है। तो व्यूवर्स, आई होप आप लोगों को ये साइड इनकी बड़ी अच्छी लगी होगी। और मैं अभी आपको एक साइड और दिखाता हूँ इनकी, जहाँ पर इनका काम बिल्कुल फाइनल पे है। 80% काम ऑलमोस्ट हो चुका है, अब थोड़ा मोटा काम जो है वो बाकी है। तो उसका एक सिनेरियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेबर लगी हुई है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से इस वक्त काम हो रहा है। ये बड़ई भी बाकायदा यहाँ पर बैठ चुका है, मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पर ये बड़ई ने भी दुकान खोल ली है। मैं तो आया ही आज इस ब्लॉग के अंदर काफ़ी टाइम के बाद हूँ और बड़ी खुशी हो रही है मुझे माशाल्लाह से कि हमारा ये ब्लॉग जो एग्जीक्यूटिव का 120 गज का है, जिसको स्लैज और सेम और जो पानी और ये कह रहे थे कि किस तरीके से बनेगा, बिल्कुल बिहाइंड इसके जो है वो रहमानी कॉटेजेस के कमर्शियल प्लॉट्स हैं और उसकी जो है सोसाइटी है। और यहाँ पर एक फैमिली बाकायदा ये रिहाइश पजीर भी हो चुकी है और 1-2 मुझे यहाँ पर 3 घर मुझे फिनिश भी नज़र आ रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़े, मैं चल के दिखाता हूँ आपको इरफान साहब का नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जहाँ पर वो अपना इससे पहले काम कर रहे थे। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को व्यूवर्स बता दूं कि अभी इसकी जो है प्लेंथ लगेगी, अभी प्लेंथ लगी नहीं है, अभी इसकी प्लेंथ लगेगी और इसके बाद इस टैंक की छत लगेगी और इसके अंदर 2 फीट का बीम चलेगा और उसके बाद इस पर मिट्टी दोबारा बैक फिलिंग होगी, फिर इसके ऊपर कच्चा होगा, रोड़ी लगाई जाएगी, रोड़ी के साथ फिर इसके ऊपर कच्चा लगेगा, कच्चे के बाद क्यूरिंग होगी, तब जाके ये फाउंडेशन को फाउंडेशन कहा जाएगा। अभी तो खाली ये C2 सिर्फ इस वजह से बनाया जा रहा है कि बराबर की मिट्टी जो है वो इनके फाउंडेशन में ना आए, बराबर का पानी जब बारिश आए तो इनके घर में ना घुसे। तो इस वजह से ये सारा कुछ का ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के अंदर करने के लिए। तो मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपको नेक्स्ट इनका प्रोजेक्ट दिखाता हूँ इरफान साहब का। व्यूवर्स ये देखें, मैं इस वक्त इरफान भाई की दूसरी साइड पर जा रहा हूँ और ये माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ कि रास्ते में कितने खूबसूरत 120 गज के एलिवेशन लोगों ने उतार ली हैं और बना ली हैं माशाल्लाह। बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को इस वक्त हमारा ये एग्जीक्यूटिव का 120 गज की ये कटिंग जो है, अगर मैं दिखाऊँ तो ये सामने आगे हमारा एल कैटेगरी का पोर्शन है और बिल्कुल ये हमारे जो है ये गफ़ार भाई का जो है ये घर बना हुआ है बैक साइड से, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। बेहतरीन काम इस वक्त जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और तेज़ी भी काफ़ी आई हुई है इस वक्त व्यूवर्स। ये प्रोजेक्ट है इस वक्त इरफान भाई का जो ये फाइनल फिनिशिंग की तरफ जा रहा है, तो इसको इंशाल्लाह ताला मैं 100 कवर्ड करूँगा अभी। लेकिन मैं आपको खाली एक सिनेरियो दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ इरफान भाई के साथ। ये आप देख सकते हैं कि इरफान भाई ने कहा फ़ान भाई अभी यहाँ पे लेबर लगी हुई है, जैसे ही फाइनल फिनिश हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बुलाऊँगा, आप आके वीडियो बनाइएगा। तो मैं भी इंतज़ार करूँगा कि इरफान भाई मुझे कब बुलाएँगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको दिखाऊँगा इनकी यहाँ पर परफेक्शन काम की सूरत हाल। तो अभी फ़िलहाल फ्रंट से हम इसका एलिवेशन देखते हैं और इसमें महसूस करते हैं कि अंदर का काम कैसा हुआ होगा। माशाल्लाह भाई ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो व्यूवर्स ये इरफान भाई का काम है कसरे फातिमा और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से जो है वो कसरे फातिमा का जो है इन्होंने काम किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। कंटेंट मेरा थोड़ा लंबा हो रहा है, इरफान भाई ने मुझे इशारा किया कि थोड़ा सा अंदर की कवरेज कर लें। काफ़ी खुला डुला थोड़ा सा ये ऑड प्लॉट है व्यूवर्स, लेकिन ये मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत मतलब लग्जरी प्लॉट है। ये 120 गज से बड़ा प्लॉट है, अंडरस्टूड है। ये 120 गज से बड़ा है। ये आप स्टेयर्स देख सकते हैं, बड़े प्रॉपर तरीके से ये स्टेयर्स ऊपर की तरफ जा रही हैं और पूरा मार्बल लगा हुआ है यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर ग्रे वाइट लगाया है इन्होंने और ये आप देख सकते हैं चौकी के नीचे। और ये देखें आप किचन का भी काम माशाल्लाह से। कौन सी शीट है, लसानी है, MDF है, क्या है ये है? एक्रेलिक के अंदर माशाल्लाह से व्यूवर्स ये शीटें लग रही हैं
और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इस वक्त ये इनका अमेरिकन किचन टाइप का बन रहा है। फोर सीलिंग वगैरह का भी आप काम देख सकते हैं। सामने ये आप देख सकते हैं टीवी एलिवेशन वगैरह के लिए भी बाकायदा इन्होंने पूरे खाने वगैरह प्रॉपर तरीके से बनाई। तो ये ब्लॉक से बनाए हुए हैं या फोर सीलिंग है? फोर सीलिंग का काम है। वहाँ पर कंसील वार्डरोब है, उस रूम में दोनों। ये ड्राइंग रूम आ गया इनका, और वो देखें सामने इनका टोपा भी रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी की क्वालिटी है कि जहाँ ये काम शुरू करते हैं तो इनकी सारी लेबर टोपा पहनती है और ये खुद भी टोपा पहनते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं कंसील्ड अलमारी इन्होंने दे दी है यहाँ पे। और बाथरूम का साइज़ देखें माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बाथरूम का फुल कंफर्टेबल साइज़ इन्होंने बना दिया है। ब्लॉकों को अंदर बाहर करके रखने की चीज़ों की लिए जगह भी बना दी है, टाइलें लगी हुई हैं। अभी अंडर फिनिशिंग है व्यूवर्स, अभी अस्तर लगा हुआ है, एक एक हाथ लगा हुआ है। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा आपको जब ये फुल फिनिश हो जाएगा, डक देखें कितनी बड़ी लग्जरी इन्होंने डक बना दी है। तो जैसे ही इंशाल्लाह ताला ये अपने कामों की तरफ जाएंगे, फाइनलाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि इरफान भाई ने जो है ये काम कैसे फिनिश किया है। तो व्यूवर्स आई होप, चले इरफान भाई से भी कुछ बात करते हैं सवाल लेकर। इरफान भाई ज़रा 2 मिनट दें मेरे को। इरफान भाई ये मटेरियल के साथ आपने लिया है या आपने? ये विद मटेरियल हमारा ये काम था, और हम इस वक्त से यहाँ पर काम कर रहे हैं कि जब यहाँ पर इस पूरी स्ट्रीट के अंदर एक वाहिद मकान बना था और सेकंड हमने स्टार्ट किया था। बारिशों से पहले से हम ये काम कर रहे हैं। बारिशों की वजह से यहाँ पे मामला डिस्टर्ब हुआ कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं आ सकती थी, डेवलपमेंट वगैरह का वर्क नहीं था। और हम जब हमने इसकी एक्सीवेशन करी तो हम यहाँ पे 8-8 फीट तक चले गए थे, क्योंकि यहाँ कीचड़ दलदल थी बहुत। तो ये आपको क्या फुल मटेरियल में क्या कॉस्ट पे पड़ गया? देखें, हमारे ये 2 स्टेजेस में तय हुआ था। पहले हमारा ये स्ट्रक्चर फेज में था। स्ट्रक्चर फेज के अंदर ग्राउंड प्लस बस हमारा उस वक्त डिसाइडेड हुआ था कि मैं 8.5 लाख रुपये में हुआ था। और बेसिकली ये प्लॉट भी जो है हमारा 120 नहीं, उससे बड़ा प्लॉट है, तकरीबन ऑलमोस्ट 144 गज का प्लॉट है, और ये है क्रॉस प्लॉट बेसिकली। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड स्टेज के अंदर ऑनर को काम इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा ठीक है आप फिनिशिंग भी आप खुद करें। तो फिर नेक्स्ट स्टेज के अंदर फिनिशिंग का काम हमें दिएगा, वो भी हमारा विद मटेरियल है। चलिए बहुत ज़बरदस्त हो गया व्यूवर्स। इरफान भाई की आपने बात सुनी और इन्होंने जो बात बताई है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि लोग कितना एतमाद करते हैं इरफान भाई के काम पे। और इरफान भाई पे माशाल्लाह से ये चीज़ होनी चाहिए। जो यहाँ पे नाम नेहाद ठेकेदार आ गए थे और जो टीके लगा रहे थे, जो खा कमाने के चक्कर के अंदर लोगों के गले काट रहे थे, उनके मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रहे थे, वो अब उनका यहाँ पर वजूद नहीं है। और मैं अपने इस वीडियो के अंदर मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अगर कोई यहाँ पर इस तरह का ठेकेदार, मिस्त्री या कारीगर या लेबर अगर आती है और वो ये सोचती है कि हम टीका लगाएंगे और टीका लगा के कमा कर डायरेक्ट जो है 5-6 लाख रुपए का टीका लगा कर हम यहाँ से शॉर्ट हो जाएंगे, तो ये अपनी गलत फहमी जो है वो व्यूवर्स अपनी दूर कर दें। और ये आप देख सकते हैं ये सारा रहमानी कॉटेज है और रहमानी कॉटेज ने भी इस वक्त यहाँ पर अपनी डेवलपमेंट तेज़ कर दी है। तो इंशाल्लाह ताला रहमानी कॉटेज के बारे में भी जिस तरीके से मेरे पास डिटेल आएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं मोहम्मद अफ़ान शेख आप लोगों को इसी तरीके से अपनी वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करके दिखाता रहूँगा और आप लोगों के लिए काम करता रहूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।